दुपट्टे के अंदर लटके हुए थे। और 11 लोगों का मर्डर होना ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। Incident, dead bodies of 11 members of the same family. Breaking news coming in from the heart of Delhi. Again the same question. Is it a suicide? Is it a murder? And the answer is not simple, it's quite complex. There were 3 generations living in one roof. Quite a typical family. And here is this entire family that hangs itself, at least that's what we are told. And we know literally nothing about it. एक ऐसा घर जहाँ हंसी और कैकों की आवाज़ें आनी चाहिए थीं, वहाँ सिर्फ मौत का हौलनाक सन्नाटा राज कर रहा था। 1 जुलाई 2018 की सुबह जब एक दूध वाला इस घर के बाहर पहुंचा तो दरवाज़ा खुला था। वो जैसे ही अंदर दाखिल हुआ उसकी रूह कांप गई। एक ही हाल के अंदर एक ही ख़ानदान के 11 लोग छत से लटकी हुई लाशें बन चुके थे। क्या ये किसी बेरहम कातिल का काम था या कोई गहरी ख़ानदानी साजिश, या फिर कुछ ऐसा जो इंसानी अक्ल और सोच से बिल्कुल बाहर है? आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे बरसगीर की तारीख़ के सबसे पुरअसरार और खौफनाक वाक़े की, जिसे दुनिया बुराड़ी केस के नाम से जानती है। दिल्ली के इलाके बुराड़ी में रहने वाला चंडावत ख़ानदान एक इंतहाई सुलझा हुआ और खुशहाल घराना माना जाता था। ख़ानदान के सबसे बड़े बेटे ललित चंडावत और उनका पूरा कुंबा, जिसमें बच्चे, ख़वातीन और बूढ़े शामिल थे, सब मिलजुल कर रहते थे। पड़ोसियों का कहना था कि इनसे ज़्यादा बाइख़लाक़ और सीधा साधा ख़ानदान पूरे शहर में नहीं था। उनके अपने कारोबार थे, बच्चे अच्छे स्कूलों में पढ़ते थे, लेकिन हर चमकती चीज़ सोना नहीं होती। इस हंसते मुस्कुराते घराने के अंदर एक ऐसा तारीख़ राज छुपा था जिससे दुनिया बेखबर थी। चंद साल पहले एक हादसे में ललित की बोलने की ताकत चली गई थी, लेकिन फिर एक दिन अचानक ललित की आवाज़ वापस आ गई। इसने ख़ानदान को बताया कि उसके मरने वाले वालिद की रूह उसके अंदर आती है और उससे बातें करती है। बस यही वो मोड़ था जहाँ से उसके ख़ानदान का ज़वाल शुरू हुआ। 1 जुलाई की सुबह जब पुलिस इस घर के अंदर दाखिल हुई तो वहाँ का मंज़र देखकर पुलिस के पांव तले से ज़मीन निकल गई। घर के बीचों बीच हाल में लोहे के जाल से 10 लोग दुपट्टों और रस्सियों के सहारे लटके हुए थे। सबकी आंखों पर पट्टियाँ बंधी थीं, मुंह पर टेप लगी थी और हाथ पांव बंधे हुए थे। और इसी घर के दूसरे कोने में ख़ानदान की सबसे बुजुर्ग खातून नारायणी देवी की लाश ज़मीन पर पड़ी थी। सबसे बड़ा सवाल ये था, अगर ये एक कत्ल था तो किसी पड़ोसी ने चीखों पुकार की आवाज़ें क्यों नहीं सुनी? किसी के जिस्म पर भी मज़म्मत का एक निशान मौजूद न था। आखिर 11 लोग इतनी खामोशी से मौत के मुंह में कैसे चले गए? पुलिस को तलाशी के दौरान इस घर से 11 डायरियां और रजिस्टर मिले। ये कोई आम डायरियां न थीं, इनमें पिछले 11 सालों से ख़ानदान की रोज़मर्रा ज़िंदगी के बारे में लिखा जा रहा था। और उन्हें लिखवाने वाला कौन था? ललित, जो दावा करता था कि ये बातें उसके मरे हुए वालिद उसे बता रहे हैं। इन डायरियों में आखिरी रात का पूरा तरीक़ाकार लिखा था। वहाँ लिखा था
آسمان ابلے گا، زمین کانپے گی، لیکن تم گھبرانا مت۔ جب تم آخری رسی سے لٹکو گے تو میں یعنی والد آ کر تمہیں بچا لوں گا اور تمہاری زندگی بدل جائے گی۔ یہ ایک اندھے عقیدے کا کھیل تھا۔ ان 11 لوگوں کو لگتا تھا کہ وہ مر نہیں رہے، بلکہ وہ ایک ایسی عبادت کر رہے ہیں جس کے بعد وہ دوبارہ زندہ ہو جائیں گے۔ ماہرین نفسیات کے مطابق للت ایک شدید ذہنی بیماری کا شکار تھا جسے سائیکاٹکس ڈس آرڈر کہتے ہیں، ایک ایسی حالت جہاں خاندان کا سب سے طاقتور افراد اپنے وہم اور پاگل پن پر پورے خاندان کو یقین دلاتا ہے۔ اس خاندان نے للت پر اتنا اندھا بھروسہ کیا کہ انہوں نے موت کے کھیل کو بھی ایک معمولی کھیل سمجھ لیا۔ براڑی کا یہ پر اصرار گھر آج بھی اسی حالت میں موجود ہے جہاں اب کوئی اکیلے جانے کی ہمت نہیں کرتا۔ یہ کہانی یہ سبق دیتی ہے کہ وہم اور اندھے عقیدے کو اپنی زندگی کا حصہ مت بننے دیں۔ اگر آپ کو یہ سچی کہانی پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور کمنٹس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ گڈ بائے۔